राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर बिगुल है वो बज चुका है। आज से आचार संहिता लग चुकी है। दूसरी तरफ सांचौर के युवा नेता हरीश जी परमार, जिन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। किस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की है, हम इनसे ही जानेंगे। हरीश जी, आज आपने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, क्या मामला है? बिल्कुल। देखिए, अभी जो परसों जो लॉटरी प्रक्रिया हुई, जिसमें सांचौर की जो लॉटरी थी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था सांचौर की लॉटरी के समय। और लॉटरी होने के बाद हम सांचौर के लिए रवाना हो गए और जैसे ही सांचौर पहुँचे तब एक तथाकथित लेटर कलेक्टर साहब के द्वारा जारी होता है और उसमें ये लिखा जाता है कि 5:30 बजे सांचौर की लॉटरी जो है वो पुनः की जाएगी और कुछ लिपि की ये त्रुटि हो गई है। मैंने वो जानने का प्रयास किया, कलेक्टर साहब से भी पूछा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। कलेक्टर साहब ने बताया कि नगर पालिका सांचौर से जो हमें जनसंख्या के जो आंकड़े यहाँ से भेजे गए थे उसमें लिपि की ये त्रुटि थी। उन्होंने 1033 जो आंकड़ा है वार्ड नंबर 26 का वो भेजना था, उसकी जगह उन्होंने 463 का आंकड़ा भेज दिया। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन हमने जैसे ही तथ्यों को जाँच करने का प्रयास किया तो उसके अंदर बहुत बड़ी भूल नज़र आई कि वो यहाँ से नगर पालिका सांचौर से जितने भी आंकड़े गए हैं वो 1033 ही गया है। तो ये 463 का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, नगर पालिका की जो जनगणना है 2011 की, उसके आधार पर ये लॉटरी निकली थी और उसी के आधार पर 2020 में भी ये लॉटरी निकली थी नगर पालिका की। जब नगर पालिका में आरक्षण 2020 में भी 9 सीटों का था क्योंकि वार्ड 35 थे, इस बार भी 9 सीटों का आरक्षण है क्योंकि वार्ड 35 है। वार्डों का परिसीमन हुआ है, तो परिसीमन होने की वजह से जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आया। 9 सीटें जो पिछली बार वाली थी, उन्हीं 9 सीटों को इस बार भी रोस्टर प्रणाली नहीं था, तो सीधा जितने एससी के क्रम में घटते क्रम में जितने एससी के वार्ड थे उनको एससी की सीटें देने की थी। मेरा सवाल ये है कि जब पिछली बार जब जनगणना के आंकड़े तो 2011 के हैं, 2011 में पिछली बार 18 नंबर सीट जो है वो जनरल थी, तो इस बार 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वो एससी हो गई। और एससी में भी ऐसा हुआ कि 87.99% तक उसमें एससी के लोग निवास कर रहे हैं। ऐसा 2020 के अंदर वो जनरल थे, एक भी एससी का उसमें नहीं था। ऐसा क्या हुआ, 5 सालों में सारे लोग पलायन कर लिए और 5 सालों में सारे एससी के लोग थे वो उसमें वार्ड नंबर 18 में रहने लगे। ये सरासर कहीं ना कहीं हमारे को लगा कि इसमें एक बहुत बड़ा एक धांधली हुई है। वार्ड नंबर 23 में भी एसटी के केवल 4 है, 5। हाँ बिल्कुल, वार्ड नंबर 23 पूरा चौधरी बाहुल्य का वार्ड है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। चौधरी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एसटी की सीट आना अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और कई ऐसे वार्ड है जहाँ पे एसटी के बहुत सारे मेरे एसटी के भाई रहते हैं, लेकिन उन वार्डों में वो आशा कर रहे थे कि सीट निकलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो उनको वंचित रख लिया गया है, उन्हीं के वार्ड से उनको वंचित रखने का प्रयास किया गया है। दूसरी एक और चीज़, जैसा वार्ड संख्या 4 में मेरा वार्ड है उसमें इन्होंने 0 का आंकड़ा भेजा है, एससी के लोग 0 भेजा है, जबकि मेरे वार्ड में 65 वोटर्स एससी के हैं। मैंने उनके पूरे एक एक वोटर का क्रम संख्या सहित वोटर लिस्ट हमने जो है वो हाई कोर्ट में सुपुर्द की है। कहीं ना कहीं इस जो लॉटरी की प्रक्रिया में धांधली हुई है। कलेक्टर साहब पिछले 2 दिन से हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैंने उन्हें निवेदन किया कि मजबूरन हमें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये रीट पिटीशन किया है और आशा करता हूं कि आज जैसे कलेक्टर साहब को तलब कर लिया गया है और कल एक अच्छा संदेश पूरे सांचौर हित में और सांचौर की जनता उस अच्छे संदेश को देखकर ज़रूर खुश होगी। इस पूरे मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब को दोषी मानता हूं, क्योंकि अगर गलती हुई थी उनसे, मैं जहां तक जानकारी मेरी है, मैं पिछली बार भी 2020 में भी मैं इस लॉटरी प्रक्रिया में गया था, इस बार भी लॉटरी प्रक्रिया में गया। उनसे भूल ये हुई है, उन्होंने 16 की जगह 26 बोल दिया और उस चक्कर में ये पूरा जो माजरा है वो खड़ा हुआ है। अब सारे एक दूसरे पर गलती थोप कर इस बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सांचौर के लोग इस जो धांधली हुई है इससे पूरे खफा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति इस लॉटरी प्रक्रिया से नाराज़ है। आज चुनावी बिगुल बज चुका है, आपने हाई कोर्ट की शरण ली आज, क्या आपको सहूलियत मिलेगी? देखो, चुनावी बिगुल हाई कोर्ट के लिए मान्य नहीं रखता है, क्योंकि जब न्यायालय है वो न्याय प्रणाली, अब जैसे किसी का फॉर्म खारिज होता है तो रात को भी हाई कोर्ट की शरण लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक ही कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट
आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट में अपनी बात रखी है, वो कल सुनी जाएगी और ज़रूर सांचौर के हित में री लॉटरी का या स्टे का ऑर्डर जो भी है वो कल आएगा। बिल्कुल, ये थे हरीश जी जिन्होंने आज राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और उस जनहित याचिका की कल सुनवाई है वो राजस्थान हाई कोर्ट में होगी।